ये एनिमे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बनने की पोटेंशियल रखती है इन हॉरर जॉनरा। आजकल जहां हॉरर जॉनरा की मूवीज एक सेक्सुअल या फिर कॉमेडी मजाक बन करके रह गई है, वहीं ये स्टोरी अपने हॉरर एलिमेंट की रिस्पेक्ट करते हुए उसे बहुत ही रिस्पेक्टफुली दिखाती है। उज़ुमाकी ये एनिमे 15 दिन बाद रिलीज होने वाली है एंड अभी तक मैंने जो भी इसके बारे में बोला है इट्स रिगार्डिंग द मांगा। मैं इसकी मांगा का बहुत बड़ा फैन हूँ और 1 साल पहले मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई थी विच इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड, क्योंकि भाई उसमें ऑडियो क्वालिटी बहुत ही बकवास थी। बट अगर मैं तुम्हें इसकी स्टोरी की एक समरी दूं, एक कर्स्ड सिटी है जहाँ पर की बहुत ही अजीब अजीब चीजें होती है और स्टोरी के एंड आते आते ये मल्टीवर्स को भी कवर करती है एंड इट्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल की एक हॉरर स्टोरी को होनी कैसी चाहिए, मिस्टीरियस, डिस्टर्बिंग एंड क्रीपी। एंड एक टिपिकल हॉरर मूवी की सबसे बकवास बात मुझे लगती है उसकी जंप स्केयर्स। भाई ऐसे सीन्स जहां पर कि अचानक से कोई भूत को दिखा दिया जाएगा और ऑडियंस डर जाएगी, ये सबसे वाहियात सीन्स लगती है मुझे किसी भी हॉरर मूवी में। बट उज़ुमाकी में ऐसी कोई भी सीन नहीं है। इट्स मोर ऑफ अ क्रीपी स्टाइल एंड आई लव दैट, जहां पर कि तुम्हें स्लोली ही ऐसी ऐसी चीजें दिखाई जाएगी कि तुम भाई अपनी आंखों से देख नहीं पाओगे। इतनी ज्यादा डिस्टर्बिंग, एकदम मेंटल ट्रॉमा देने वाली चीजें कि भाई अगर कोई इसे नॉर्मल पर्सन देख ले जो कि इस प्रकार की चीज़ों को पसंद नहीं करता है, वो उसे आगे देख ही नहीं पाएगा। एंड दैट्स व्हाट आई कॉल अ ट्रू हॉरर। उज़ुमाकी के जो राइटर है जुंजी ईतो, मैं उनका भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं उनकी सारी राइटिंग्स पढ़ता हूँ एंड भाई साहब ये बंदा जिस प्रकार की आर्ट स्टाइल करता है ना, तुम भाई हॉलीवुड के हॉरर मूवीज़ उठा करके लेके आ जाओ, ये बंदा उनके ऊपर भारी है। तो तुम एकदम ऊपर ऊपर से समझ गए होगे कि भाई उज़ुमाकी किस खेत की मूली है और मैं क्यों कह रहा हूं कि इट कुड बी द ग्रेटेस्ट एनिमे ऑफ ऑल टाइम इन हॉरर जॉनरा। बट रुक जाओ, इसकी जो एनिमे अभी रिलीज होने वाली है 28 सितंबर को, आई डोंट थिंक सो कि वो वैसी कुछ क्रिएट कर पाएगी जैसे कि ओरिजिनल उज़ुमाकी मांगा में हमने देखा है। क्योंकि लेट मी बी क्लियर भाई, जुंजी ईतो की आर्ट स्टाइल को एनिमेशन में दिखा पाना इज जस्ट इम्पॉसिबल। अगर मैं जुंजी ईतो की आर्ट स्टाइल को छोड़ भी दूं, तुम भाई खुद सोच करके देखो ऐसी कितनी मांगा की एनिमे अडेप्टेशन है जो कि मांगा से बहुत ज्यादा लॉयल रहती है एंड एकदम मांगा और एनिमे पार टू पार चलती है। यस, देयर आर सम एग्जांपल्स जैसे कि अटैक ऑन टाइटन की जो एनिमे थी वो एक्चुअली में मांगा से बेटर थी। बट ऐसे कितने ही केसेस हमें देखने को मिल जाते हैं, बहुत ही रेयर। और वहीं जहां हम लोग बात कर रहे हैं एक डार्क स्टाइल मांगा की, तो भाई मैंने आज तक ऐसे कोई डार्क स्टाइल मांगा की एनिमे अडेप्टेशन नहीं देखी है जो कि मांगा को बीट कर दे। फॉर एग्जांपल बर्जर्क को ही ले लो, उसकी एनिमे अडेप्टेशन आई थी, कितनी घटिया थी इन कंपैरिजन टू मांगा। इन सारे एग्जांपल्स को अगर तुम साइड भी रख दो, कुछ टाइम पहले तुम्हें याद होगा जुंजी ईतो कलेक्शन के नाम से एक एनिमेशन रिलीज की गई थी जहां पर कि जुंजी ईतो की डिफरेंट वर्क्स की एनिमेशन हमें देखने को मिलती है एंड मैं उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। एंड जब मैंने देखा वो बिल्कुल भी मतलब मुझे मज़ा नहीं आया उसमें। जो मैंने मांगा में एक्सपीरियंस किया था इट वॉज टोटली ऑन अ डिफरेंट लेवल। बट फिर उसके बाद जब उज़ुमाकी की अनाउंसमेंट होती है तो मैं एक्साइटेड था उसके लिए कि भाई अपनी प्रीवियस गलतियों से ये लोग कुछ देखें और सीखें। तो इसकी जब पहली ट्रेलर आई तो आई वॉज काइंड ऑफ एक्साइटेड कि चलो देखते हैं कि है क्या। एंड जब मैंने देखा तो इट वॉज काइंड ऑफ ओके फीलिंग कि चलो ये लोग ब्लैक एंड व्हाइट पैनल को फॉलो करके चल रहे हैं लाइक मांगा। बट उसके बाद अभी कुछ दिनों पहले इसकी ट्रेलर 2 आती है एंड आई वॉज डिसअपॉइंटेड। वो एक जो हॉरर एंड क्रीपी वाइब आती है जुंजी ईतो के आर्ट से, वो इस एनिमेशन से नहीं आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई ट्रेलर बकवास है, ट्रेलर यस डेफिनेटली स्टैंड आउट करती है एक अपने एक यूनिक स्टाइल की वजह से। बट जो हॉरर तुम फील करते हो उनकी मांगा पढ़ के वो एनिमेशन से नहीं आती है, जिसका सबसे पहला फैक्टर आता है भाई म्यूजिक। इसकी म्यूजिक उतनी डीप एंड टचिंग नहीं है। यहाँ पर मैं एक पर्सनल ओपिनियन देना चाहूंगा कि भाई जुंजी ईतो जिस प्रकार की आर्ट करते हैं उसमें ज्यादा बैकग्राउंड म्यूजिक ना ही हो तो अच्छा है। एक साइलेंट, फुल ऑन साइलेंट मोड में बस हमें एम्बियंस सुनाई देनी चाहिए, लाइक चलने की आवाज़ या फिर किसी के चीखने की आवाज़। उसमें कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होनी चाहिए। इट विल मेक मोर इम्पैक्ट। बट ये तो खैर ट्रेलर की बात है, आई होप कि एनिमे में यही बात होगी। बट इसको भी छोड़ करके वो एक जो क्रीपीनेस वाली वाइब होती है, दैट फुल ऑन ब्लैक एंड वाइट टेक्सचर, वो इसमें नहीं है। ये काफ़ी प्लेन सी फील देती है। मैंने थोड़ा पता किया इसके डायरेक्टर के बारे में, तो भाई मुझे ऐसा कुछ स्पेशल वर्क उनका मिला नहीं, कोई स्पेशल फेमस वर्क उनके बारे में मुझे कुछ भी नहीं मिली। हाँ, कुछ 1-2 प्रोजेक्ट्स थे जिनके बारे में मैंने कभी भी सुना नहीं था एंड उनमें से एक को मिला था 5 स्टार आउट ऑफ 10। सो आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट दिस। और जहाँ तक बात करें इसकी स्टूडियो की, सो इसे बना रहा है स्टूडियो ड्राइव, जिसके नाम भाई कोनोसुबा जैसी एनिमेज है एंड टू योर इटर्निटी जैसी एनिमेज थी।
और जहाँ तक बात करें को प्रोडक्शन की, तो भाई वो संभाल रहा है प्रोडक्शन IG। एंड यस, प्रोडक्शन IG इज अ गुड नेम एंड मैं बहुत ही खुश होता अगर प्रोडक्शन IG इसे खुद बना रही होती। बट अफसोस इसे एनिमेट कर रहा है स्टूडियो ड्राइव, जो कि भाई कोनोसुबा जैसी एनिमेस पे काम कर चुका है। एंड मुझे कोनोसुबा और उज़ुमाकी में कोई भी रिजेंबलेंस तो नहीं लगता। तो बस यही कुछ रीज़न है कि भाई मैं इसकी एनिमे अडेप्टेशन को लेकर के बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ कि ये कैसी निकलने वाली है। वो तो हमें 15 दिन बाद ही पता चलेगा, बट फिर भी बाय एनी चांस ये बहुत ही अच्छी निकल जाती है। सो आई लव इट। मैं चाहता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी निकले एंड हॉरर जो एनिमेज है उनको एक अलग बेस मिले एंड वो बनना शुरू हो, क्योंकि भाई बहुत सारी एपिक हॉरर मांगास लिखी जा चुकी है बट उनकी एनिमे अडेप्टेशन आती ही नहीं है। क्योंकि पहली बात तो भाई बहुत ही कम हॉरर एनिमेज आती है जो कि सक्सेसफुल हो पाती है, लाइक अनदर। एंड अगर उज़ुमाकी की एनिमे को अच्छे से पुल ऑफ कर लिया जाता है सो इट विल बिकम अ न्यू बेस एंड अ बेंचमार्क फॉर दिस काइंड ऑफ एनिमेज, क्रीपी स्टाइल जो भी फॉलो करती है। क्योंकि पहली बात तो भाई इनको एनिमेट करना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि वो क्रीपनेस एनिमे में दे पाना जो कि भाई मांगा में होती है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। वहीं बात आ जाती है इसकी फिर बजट की, क्योंकि इस प्रकार की एनिमे ज़्यादा आज तक बनी ही नहीं है और जो भी बनी है बहुत ही कम ऐसी एनिमे जो कि प्रॉफिटेबल रही है बहुत ही ह्यूज मार्जिन से। तो ऐसे में इस पर एक बहुत ही बड़ा पैसा फूकना ये बहुत ही बड़ा रिस्क हो जाएगा बिजनेसेस के लिए। सो दैट्स वाई इसे एक मिनिमलिस्टिक बजट मिला है एंड उसी में हमें जो देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है। यू नो, जुंजी ईतो जो राइटर है जिन्होंने उज़ुमाकी को लिखी है, उनका एक सेपरेट फैन बेस है, जैसे कि मैं भी उनका फ़ैन हूँ। बट फॉर मी आई डोंट थिंक सो कि मैं उनकी मांगा से ज़्यादा इस एनिमे को एंजॉय कर पाऊँगा। एंड आई थिंक कि मोस्ट ऑफ द फैंस के लिए भी यही सेम चीज़ अप्लाई होती है, क्योंकि उनकी जो आर्ट है उनको मांगा में देखने का एक अलग फील आता है एंड उसकी जो अभी एनिमे आ रही है आई डोंट थिंक सो कि वो उस लेवल पर निकलेगी। फिर भी आई होप कि ये अच्छी निकल जाए, ये मुझे गलत प्रूफ करे। आई वॉन्ट टू सी अ गुड हॉरर एक्सपीरियंस इन एनिमेशन। बट खैर तुम अपनी ओपिनियन बताओ कि तुम क्या सोचते हो इस बारे में।